फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार। फ्रेंड्स, अभी बाइपर्टाइट सेटलमेंट होने के बाद से बहुत बैंकों ने अपने यहाँ एरियर्स का भुगतान कर दिया है, लेकिन कुछ बैंक ऐसे अभी भी हैं जिन्होंने अपने एरियर्स का भुगतान अभी तक नहीं किया है। न तो रिवाइज सैलरी का भुगतान किया है और न एरियर का भुगतान किया है। इस बारे में मैंने एक समरी चार्ट आउट बनाया है जिसमें विभिन्न जो PSU बैंक है, हमारे 12 बैंक हैं, उनमें क्या स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। प्लीज़ इस पे ध्यान रखिएगा कि दिस डाटाज आर कलेक्टेड विथ रिलायबल रिसोर्सेज, बट इसमें कुछ अगर चेंज होता है तो उसे काइंडली बियर विद अस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में न्यू सैलरी मिल चुकी है और एरियर भी भुगतान कर दिया गया है। यहाँ पे मैं बता दूं कि एरियर का भुगतान करने के पश्चात उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं जिसे शीघ्र ही दूर कर लिया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक, न्यू सैलरी अभी नहीं दी गई है लेकिन एरियर का भुगतान हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, न्यू सैलरी अभी नहीं दी गई है, वहाँ पे एरियर का भुगतान 31 अगस्त तक कर दिया गया है। रेस्ट 1 सितंबर से 2018 से लेके दिसंबर 20 को ये नए सैलरी के साथ यानी जनवरी माह के सैलरी के साथ भुगतान किया जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे न्यू सैलरी का पेमेंट हो चुका है लेकिन एरियर का भुगतान अभी नहीं किया गया है। इंडियन बैंक, यहाँ पे सैलरी और एरियर दोनों का भुगतान कर दिया गया है। इसके बाद आता है आपका कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में न्यू सैलरी का भुगतान अभी नहीं किया गया है लेकिन एरियर का भुगतान यहाँ पे भी हो चुका है। IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ पे सैलरी और एरियर दोनों का भुगतान टाइमली कर दिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया में न्यू सैलरी तो दे दी गई है लेकिन एरियर का भुगतान अभी नहीं हुआ है। अब आते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में न तो सैलरी दी गई है और न तो एरियर दिया गया है। यहाँ पे अपडेट मैं ये बता दूँ कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। इसके बाद ये उम्मीद है कि ये अपने HRMS में कैलकुलेशन सीट डालेंगे जो कि स्टाफ वेरीफाई करेगा और कंफर्म करने के बाद इसका भुगतान शीघ्र किया जाएगा और नई सैलरी का भुगतान जनवरी माह के सैलरी के साथ ही किया जाएगा। इसके बाद आता है पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक में भी अभी एरियर का भुगतान और न सैलरी का भुगतान किया गया है, लेकिन इनके यहाँ इनके HRMS में एरियर सीट मौजूद है जो कंफर्मेशन किया जा रहा है और कुछ स्टाफ ने इसका कंफर्मेशन कर दिया है और उम्मीद की जाती है कि एरियर इस माह में मिल जाएगा और साथ ही नए सैलरी, रिवाइज सैलरी जनवरी माह की सैलरी के साथ जो अमूमन बैंकों में 27-28 तारीख को होता है लास्ट में, उसमें हो जाएगा। इसके बाद आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने एरियर्स और सैलरी दोनों का भुगतान कर दिया है। इसके बाद आता है यूको बैंक। यूको बैंक में अभी न्यू सैलरी का भुगतान भी नहीं हुआ है, ना एरियर का भुगतान हुआ है, लेकिन इनके HRMS में अपडेट करके इसमें कैलकुलेशन सीट पड़े हुए हैं एरियर्स के, जो उन्होंने कंफर्मेशन मांगा है और जिसका अंतिम तिथि 20 तारीख थी और एरियर मिलेगा, साथ साथ सैलरी भी जनवरी माह के सैलरी के साथ मिलेगी। अब यहाँ बता दूं कि 2 ऐसे प्राइवेट बैंक हैं, कर्नाटका बैंक एंड फेडरल बैंक, जहाँ पे इस प्रकार का भुगतान एरियर और सैलरी दोनों का भुगतान कर दिया गया है। और रिटायरीज का एरियर केवल इंडियन ओवरसीज बैंक ने भुगतान किया है। अभी तक जो खबर आ रही है उसके अनुसार केवल रिटायरीज के एरियर का भुगतान केवल इंडियन ओवरसीज बैंक ने किया है, बाकी किसी बैंक ने अभी नहीं किया है। और जिन बैंकों में अभी एरियर सीट तैयार है और उनके HRMS से पड़ा है कंफर्मेशन के लिए, वो बैंक हैं आपके पंजाब एंड सिंध बैंक, जहां से कंफर्मेशन हो रहा है। यूको बैंक का लास्ट डेट आज है कंफर्मेशन करने का और सेंट्रल बैंक में ये उम्मीद है कि आज शाम तक या कल तक एरियर सीट इनके HRMS में उपलब्ध हो जाएगा, जिसका कंफर्मेशन करने के पश्चात यहाँ पे भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सर दोस्तों एक और खबर है कि सनसेट डेट ऑफ द व्हाट्सएप फॉर द यूज ऑफ व्हाट्सएप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में अपने सारे चीफ मैनेजर्स को
चीफ जनरल मैनेजर्स को लिखा है कि आप व्हाट्सएप पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन बंद करने की तिथि बताएं। उनके हिसाब से उन्होंने ये लिखा है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन सनसेट डेट फॉर यूज ऑफ व्हाट्सएप। वी इनवाइट ए रेफरेंस टू द डिलीवरेशन इन HR सिनेमैक डेटेड 18 जनवरी 2021 regarding use of WhatsApp for official communication among branches and staff members. In this connection, we request you to please arrange to advise us the complete sunset date for use of WhatsApp for official communication in your circle. The outer limit is for the same is 15th February 21. Please arrange to advise us the same by today evening 19/1/2021। उन्होंने अपने परिपत्र के द्वारा सभी सर्कलों से ये मांगा कि जबकि आउटर लिमिट डेट है 15 फरवरी, आप बताएं कि आपके सर्किल में कब तक ये हो जाएगा। उस हिसाब से हमें सूचना उन्होंने मांगी थी और व्हाट्सएप का यूज ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए वो बंद करने जा रहे हैं। इसके बाद कुछ खबरें हमारे पेंशनर साथियों के लिए जो पेंशन अपडेशन और रिवीजन की इंतजारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस बारे में बता दूं कि हमारे जो रिटायर्ड एसोसिएशन के कई संगठन हैं, जो संगठन अपने स्तर से डेलीगेशन बड़े बड़े डिग्निटीज से मिलके मेमोरेंडम दे रहे हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, जो पेंशन रिवीजन की मांगे हैं, वो पूरी की जाएं। इस संबंध में लखनऊ संसदीय क्षेत्र के MP और प्रवर्तमान में डिफेंस मिस्टर राजनाथ सिंह से मिलकर इस संगठन के सदस्यों ने मुलाकात की और उन्हें अपना मेमोरेंडम सौंपा और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी बात वित्त मंत्री तक पहुंचाई जाए और पेंशन रिवीजन और पेंशन अपडेशन का मुद्दा शीघ्र से शीघ्र हल किया जाए। इस बारे में बताते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ने एक आश्वासन दिया और अपने स्टाफ के माध्यम से वित्त मंत्री को पत्र लिखने के लिए आश्वासन दिया। इसके अलावा कुछ प्रतिनिधिमंडल रीता बहुगुणा जी से मुलाकात की और देश के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि इंदौर में सुमित्रा महाजन जी से मुलाकात किया गया, हैदराबाद में वहाँ के ऑनरेबल MP से मुलाकात किया गया। यानी कि हमारे जो रिटायर्ड एसोसिएशन के संगठन के जो डेलीगेशन है वह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न डिग्निटी से मिलके अपनी बात रख रही है और ये उम्मीद कर रही है कि ये सारी बातें सरकार के कान तक पहुँचेगी और पेंशन अपडेशन और रिवीजन का मुद्दा शीघ्र ही रिजॉल्व होता है। और फ्रेंड्स, चलते चलते एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं बैंक के बारे में, एक ट्विटर पे एक शेयर मैं करता हूँ। आई आस्क्ड माई गुरु विच इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट और कोर बैंकिंग। ही रिप्लाइड द पासबुक प्रिंटिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।